जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है आपको कि हम लोग का साउथ इंडियन हिस्ट्री क्लासेस चला और हम लोग का 54 क्लास है, ठीक है। कौन सा 54 क्लास है और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज चालुक्य वंश के बारे में और राष्ट्रकूट वंश के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग को क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप सभी लोग सीधा बैठ जाइए। स्नेहा कुमारी सीधा, हाँ सीधा बैठिए। प्रताप जी आप रखिए कॉपी, ठीक है। तो हमने चलिए क्लास को स्टार्ट करें देवनी। तो आपको पता है कि चालुक्य वंश कब से कब था? तो 550 ईस्वी से लेके 757 ईस्वी तक उन्होंने क्या क्या शासन किया था, ठीक है। ये कहाँ के चालुक्य थे? तो ये ओतापी के चालुक्य रहे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कल्याणी। आपको जब फर्स्ट क्लास था चालुक्य का, उसमें बता दिया गया था कि 3 शासक हुए। कौन? एक ओतापी के चालुक्य, एक कल्याणी के चालुक्य, एक बांजी के चालुक्य, ठीक है। तो हम लोग अभी इस बारे में जो क्लास में करेंगे, हम लोग कल्याणी चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको ओतापी के पढ़ा दिया गया है। तो यहाँ देखिए इस वंश का जो कि अंतिम शासक, जो कि चालुक्य वंश का यानी ओतापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक है, इनका नाम है कीर्तिवर्मन II। क्या है? कीर्तिवर्मन II है, जो इसकी हत्या आपको दंती दुर्ग ने कर दी थी। क्या कर दी? कीर्तिवर्मन II का जो कि हत्या दंती दुर्ग ने कर दिया। और दंती दुर्ग ने हत्या करके इन्होंने राष्ट्रकूट वंश का उन्होंने क्या किया? स्थापना किया, ठीक है। दंती दुर्ग ने चालुक्य जो ओतापी के चालुक्य थे शासक, उनका नाम था कीर्तिवर्मन II। उनको हत्या करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश का क्या उन्होंने स्थापना किया। और जो चालुक्य वंश थे इनको ने अपना क्या किया? सामंत यानी दास बना लिया। क्या बना लिया? दास बना लिया, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर आप देखिएगा कि जैसे कभी वर्तमान में समझ लीजिए कि केंद्र सरकार है यानी भारत सरकार, सेंट्रल, और स्टेट सरकार क्या है? तो स्टेट सरकार, केंद्र सरकार क्या है? एक सामंत है, एक प्रांत है। भले कुछ अपना जो कि छोटे मोटे जो कार्य है स्टेट सरकार कर सकते हैं, लेकिन जो मेन प्रोटोकॉल, जो कानूनी विधि जो होगी, जो अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल मार्केट रिलेशन, ये सब जो कुछ है वो क्या कौन सा तय करेगा? तो वो करेंगे सेंट्रल सरकार ना। तो उसी तरह सरकार देखिएगा आप कि जो राष्ट्रकूट वंश थे, कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश ने क्या किया? चालुक्य के वंश को उन्होंने हत्या करके उनके क्या किया? अपना दास यानी सामंत बना लिए, ठीक है। और जब सामंत बना लिए तो कोई भी व्यक्ति हो, जब आप एक समय था कि आप आन बान शान से जीते थे। क्या था? आन बान शान से जीते थे। और एक समय ऐसा ना जाएगा कि लोग अपने ही घर में कुछ करने के लिए दूसरे का अनुमति लेना पड़े, तो आदमी को जलन तो होगा कि नहीं होगा? क्या वही बात था चालुक्य वंश के शासक के पहले कि एक समय था कि उन्होंने क्या किया? मन से शासन क्या करते थे। और आज एक समय है कि दूसरे के अधीन रह के शासन कर रहे हैं। इस बात को लेकर उनको मन में क्या थे? दुख था, आग धनक रहा कि कब मौका मिले और कब इसका हम चैप्टर को क्लोज करें। तो बदले के भावना में क्या है? जल रहे थे। ये राष्ट्रकूट की कमजोर स्थितियों का फायदा उठा लिया, ठीक है। चालुक्य ने देखिए दुनिया में कोई से कितने शक्तिशाली व्यक्ति हो, कितने से कठोर व्यक्ति हो, इस सब के कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी होता है। क्या होता है? कमजोर कड़ी होता है। चाहे कितना बड़ा दुश्मन शक्तिशाली, चाहे वस्तु, व्यक्ति, जानवर, जीव, कुछ भी हो, सबका एक न क्या होता है? कमजोर कड़ी होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह देखिए राष्ट्रकूट वंश बहुत क्या थे? प्रतापी शासक हुए, वंश हुए, लेकिन सबका एक कमजोर कड़ी है। और वही कमजोर कड़ी का उन्होंने क्या किया? फायदा उठाए चालुक्य वंश ने, ठीक है। और राष्ट्रकूट के जो कि अंतिम शासक करके द्वितीय को उन्होंने क्या किया? हत्या कर दी। क्या कर दी? करके द्वितीय को हत्या कर दी। बस हमारा है इसका हत्या करके यहाँ पे अब आता है तलब II नामक, हाँ तलब II कर लीजिए, II कर लीजिए। तलब II नामक जो कि चालुक्य ने कर दी थी, जो कि कर्क द्वितीय थे, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। और तलब द्वितीय थे, किस वंश के शासक थे? तो चालुक्य वंश के शासक थे। इन्होंने कर्क द्वितीय को क्या किया? हत्या कर दी, यानी राष्ट्रकूट वंश का उन्होंने
हत्या कर दी। और यही जो कि कल्याणी के चालुक्य के नाम स्थापना कर दिया। इन्होंने जो तेलुप थे, इन्होंने चालुक्य को कल्याणी चालुक्य में क्या किया, स्थापना किया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो चालुक्य वंश का जो कि राजधानी था मानखेट, वहाँ से क्या किया उन्होंने, राजधानी को उठाकर कल्याणी लिया है। जैसे कि आप एग्जाम्पल फुल देख लीजिए कि भारत के पहले 1911 से पहले राजधानी कहाँ था, कोलकाता था ना। बाकी वो 1911 में क्या हुआ कि कोलकाता से दिल्ली कहाँ राजधानी कहाँ हस्तांतरित हुआ, दिल्ली। और प्रॉपर 1912 में क्या हुआ, भारत की राजधानी दिल्ली बन गया। ठीक उसी तरह देखिएगा कि जो तेलुप थे, उन्होंने अपना जो कि राजधानी कहाँ से कहाँ लेकर गए, तो समझ लीजिए कि उन्होंने चालुक्य वंश की स्थापना की। ठीक है, कल्याणी चालुक्य। इस वंश का जो कि अगला शासक था सोमेश्वर, क्या है, सोमेश्वर। सोमेश्वर ने राजधानी को चेंज किया था, तेलुप ने नहीं किया था। तेलुप ने क्या किया था, कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना किया। इससे पहले आपको क्लास में वातापी के चालुक्य पढ़ा दिया गया, एक कल्याणी के चालुक्य है। ठीक है, तो उन्होंने जो तेलुप थे, उन्होंने कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना की। और अगला जो शासक आए चालुक्य में, सोमेश्वर, जिन्होंने अपना राजधानी देखिए मानखेट से हटाकर कल्याणी में हस्तांतरित किया। ठीक है, जिस कारण से इन्हें कल्याणी चालुक्य कहा जाता है। क्या कहते हैं, कल्याणी चालुक्य कहा जाता है। देखिए सोमेश्वर को चोल, ठीक है, चोल शासक हुए जिनका नाम था राजराम। सोमेश्वर कौन, कहाँ के राजा थे, तो वो तापी कल्याणी के राजा हुए चालुक्य वंश के। और एक चोल शासक हुए जिनका नाम था राजराम। उन्होंने सोमेश्वर को कई बार हराया, क्या पराजित किया। चोल वंश के शासक थे राजराम, उन्होंने कई बार क्या किया, सोमेश्वर को यानी चालुक्य वंश के हराया। जिस कारण सोमेश्वर ने उनका आत्मग्लानि हुआ, आत्मबोध हुआ, बाप रे इतना बेइज्जती, घोर बेइज्जती। बस इन्होंने क्या किया, जाके पास ही में था तुंगभद्रा नदी, उसमें क्या किया उन्होंने, डूबकर मर गए, यानी हत्या कर ली उन्होंने। देखिए तुंगभद्रा नदी में घुस के क्या किया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस वंश का जो कि अगला शासक आता है, उनका नाम होता है विक्रम, जो कि 5, क्या थे, विक्रम 5, विक्रमादित्य 5 थे। हाँ बाबू, विक्रमादित्य लगा। तो ऐसे भी आपको बताया है इतिहास में कि 16 या 17 जो कि शासक हुए जो जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है ना। जैसे चक्रवर्ती सम्राट, जिसके 4, चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है क्या, कि चारों दिशाओं में उनका ही क्षेत्रफल है, उनका ही साम्राज्य है, उन्हीं का चक्रवर्ती सम्राट। जैसे कि राजा राम हुए, दशरथ जी हुए। उसके बाद आप समझ लीजिए कि उज्जैनी नरेश, राजा विक्रमादित्य, उन्होंने कहा जाता कि राजाराम के बाद अगर दूसरा कोई राजाराम आया तो वो था उज्जैनी नरेश, राजा विक्रमादित्य के समय। ठीक है, जो कि आपको बैताल किला वाला कहानी समय देखने को मिलेगा। और बहुत मस्त, जो आपको इतिहास में जो समझ लीजिए कि क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा आपको, उस जो कि 32 पुतलियों वाला बैताल की कहानी देखिएगा, उसमें आपको देखने को बहुत ऐसा समझ कि माइंड में जो कंसेप्ट आपका उलझा उलझा प्रश्न, उसका क्या मिल जाएगा, आपको अति मिल जाएगा। देखिए हम उनसे कुछ सीखें इसलिए आपको बता रहे हैं, बस समझ आ रहा है ना। कि तो क्या हुआ, इस वंश का जो कि अगला शासक है विक्रमादित्य 5 बना। और यह एक कुशल योद्धा था, मन वीर था। क्या था, कुशल योद्धा थे। विक्रमादित्य 5 ने चोल के प्रभाव को क्या रोक दिया, क्या किया, चोल के प्रभाव को रोक दिया। कि जैसे कि मान लीजिए कि 1947 में 2 देश बना, ठीक है, बना नहीं, एक था देश तो एक ही बना, बाकी हमारे देश के 2 टुकड़े हुए। ठीक है, जिसमें एक पाकिस्तान और एक भारत। तो देखिएगा 1947 में जब युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, मैंने जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए, तब पाकिस्तान बमफोड़ सब आगे बढ़ रहा था। जब ले राजा हरि सिंह भारत के विलय पद पर क्या किए, साइन नहीं किए थे, तब ले बमफोड़ सब आगे बढ़ रहा था। ठीक है, और जयंती हरि सिंह विलय पद पर साइन किए, क्या क्या विलय पद पर साइन किए। उनसे देखिएगा कि भारत के वायुसेना ये सब सेना पहुँची हुई उस बॉर्डर पर, और जहाँ पहुँचे हुए से 1 इंच
पाकिस्तान की आर्मी चाहे पाकिस्तान के बम फोर्स सब आगे नहीं बढ़ा, ठीक है। और उसी लाइन को एलएसी कहा जाता है, ठीक है। और जो क्षेत्र उन्होंने हथिया लिया था भारतीय सेना के जाने से पहले, उसको ही आज क्या कहते पीओके कहा जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह देखिएगा कि जब सोमेश्वर ने आत्महत्या कर ली तुंगभद्रा नदी में घुस के, तो राष्ट्रकूट वंश जो राजा थे राजाराम, उनका क्या था प्रभाव बहुत बढ़ती जा रहा था, विजय यात्रा एकदम धड़ाधड़। बाकी वही देखिएगा कि जब विक्रमादित्य 5 बना वो आया गेम में, तो बस इनका राजा राम का जो कि क्या क्या प्रभाव को रोक दिया कि अब तुम्हारा यहाँ से 1 इंच नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि राष्ट्रकूट वंश का प्रभाव क्या उन्होंने रोक दिया। और यह जो कि राजा विक्रमादित्य 5 थे, इन्होंने साहित्य प्रेमी बहुत थे, क्या था साहित्य प्रेमी बहुत थे, ठीक है। देखिएगा यहाँ साहित्य प्रेमी बहुत है। और इनका जो राज कवि था जिनका नाम था बिलहन, ठीक है। जब विक्रमादित्य के राज कवि थे इनका नाम था बिलहन। और बिलहन ने ही विक्रमादित्य चरित्र नामक पुस्तक लिखा है, क्या है बिलहन ने विक्रमादित्य नामक जो कि पुस्तक उन्होंने लिखा है अपने राजा के ऊपर लिखा है। जैसे कि देखिए कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा है कि नहीं, आपको बीजे में इस समय आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत इतिहास के जैसे रवि कीर्ति हुए जो कि कीर्तिवर्मन वन के बारे में उन्होंने लिखा, बहुत ऐसे इतिहास में, ठीक है। इसका आप देखिएगा कि इनके दरबार में विक्रमादित्य के दरबार में जो कि मित्राक्ष रवि रहते थे, जिन्होंने विज्ञानेश्वर रहते थे, जिन्होंने मित्राक्षरा, ठीक है, मित्राक्षरा नामक पुस्तक लिखा। और इस वंश के जो कि अंतिम शासक सोमेश्वर 5 हुए, कौन है आप देखिएगा कल्याणी चालुक्य के जो अंतिम शासक हुए उनका नाम सोमेश्वर 5 था, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे बांदी की कल्याणी, ठीक है। तो जय हिंद, अब जय श्री राधे राधे। अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप लोग को आशा है कि आप लोग का कंटेंट अच्छा लगा होगा। और आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे डीजेस एजुकेशन द्वारा जुड़ के फ्री आपको जीके जीएस और वर्ल्ड मैप इंडियन मैप की क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। और हम लोग बहुत जल्द ही सीसेट का यानी रीजनिंग का इस सब हम लोग क्लास चलाने वाले हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।